600 बीसी के पीरियड को एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन का युग भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में पीपल 3 कैटेगरी में डिवाइड थे: जैनिज्म, बुद्धिज्म, चारवाक। जैनिज्म वे लोग थे जो लाइफ को कठिन रूल्स के साथ जीते थे। बुद्धिज्म वे थे जो इजी रूल के साथ लाइफ जीते थे। और चारवाक वे लोग थे जो मस्ती में जीते थे। Today's topic is Buddhism. बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। प्रजापति गौतमी ही आगे चलकर इनकी पहली शिष्या बनी थी। बुद्ध को 4 साइड्स दिखे थे: बुढ़ापा, रोग, मौत और साधु। इसके कारण ही उसके लाइफ में परिवर्तन आना चालू हो गया और उसने 29 साल की उम्र में अपना घर वर सब छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ वहाँ भटकना चालू कर दिया। उनके प्रथम शिक्षक अलारा कलाम थे। द्वितीय शिक्षक रुद्रका रामपुत थे। उन्होंने निरंजना नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे ध्यान किया। 49वें दिन बोधित्व ग्रहण किया। उनका पहला उपदेश सारनाथ में उन्होंने दिया। उनकी तस्वीर देखते हैं। ये उनकी तस्वीर है। उन्होंने श्रावस्ती में अधिकतम उपदेश दिया। उनकी प्रथम महिला शिष्या प्रजापति गौतमी थी। उन्होंने 4 नोबल सत्य बताए। इसके अनुसार दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख का समुदाय, ये 4 सत्य बताए। इनके उपाय भी उन्होंने बताए हैं अष्टांगिक मार्ग के द्वारा: सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग है जिनके द्वारा आप जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। इनमें से कुछ जैन धर्म में भी कॉमन है। बुद्ध संप्रदाय 383 ईसा पूर्व में 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ: एक परंपरावादी, एक परिवर्तनग्राही। उसके बाद फिर से ये 2 भागों में विभाजित हुए: हीनयान और महायान। हीनयान वे थे जो मूल शिक्षण में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। उनका पुनः विभाजन हुआ वैशेषिक और सौतांत्रिक। महायान वे थे जो बुद्ध के स्वर्गाभास में विश्वास करता है, मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। इनका भी पुनः विभाजन हुआ। बुद्ध धर्म का विस्तार। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक, उनकी भाषा पाली थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट विनय पिटक, विषय भिक्षुओं के लिए मठ का नियम। उसका अर्थ है अनुशासन की किताब। सुत्पिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह का संपादन आनंद ने किया। इसका अर्थ है सुत की टोकरी। तीसरा है अभिधम्म पिटक। विषय क्या है? सुत्त में प्रकट होने वाला दर्शन, बौद्ध धर्म के सिद्धांत। जातक साहित्य। जातक में ऐतिहासिक बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियां हैं। ये कविताओं के रूप में है। कुल 547 जातक है।
अजंता का गुहा चित्र दर्शाया गया है। 4 बौद्ध परिषद हुए हैं। 483 ईसा पूर्व, राजगृह बिहार में। इसका राजा था अजातशत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप। परिणाम विनय पिटक और सुत पिटक लिखे गए। दूसरी परिषद 383 ईसा पूर्व में। स्थान बिहार, राजा काल शोका, शिशुनाग डायनेस्टी का सभापति सब्बाकामी। पहली बार बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ। तीसरा परिषद 250 से 251 ईसा पूर्व, बिहार पाटलिपुत्र, राजा अशोक, अध्यक्ष मोगलूपुत तिश। परिणाम अभिधम्म पिटक लिखा गया। चौथी परिषद प्रथम सदी ईस्वी, पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजा कनिष्क। परिणाम बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। ये चारों परिषद का कंक्लूजन है। पांच महाप्रतीक दिए: जन्म कमल, हाथी और बैल, महाप्रस्थान घोड़ा, ज्ञानोदय बोधि वृक्ष, पहला उपदेश पहिया, मृत्यु स्तूप और फुटप्रिंट। ये वृक्ष है जिनके नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ये बुद्धिस्ट सिंबल्स है। बुद्ध का अर्थ है ज्ञानी, धार्मिक उपदेश, बुद्धिमान, शक्तिशाली। इसका आंसर है ज्ञानी। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? कपिलवस्तु, कुशीनगर, बोधगया, राजगृह। इसका आंसर है कुशीनगर। दूसरा बौद्ध परिषद के क्षेत्र के दौरान आयोजित किया गया था। अजातशत्रु, कनिष्क, कालशोका, अशोक। इसका आंसर है कालशोका। महायान बौद्ध धर्म में भी भावी बुद्ध किसे माना जाता है? करकुचन, अमिताभ, मैत्रेय, कनक मुनि। इसका आंसर है सी मैत्रेय। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का पाठ नहीं है? जातक, अचरंग सूत्र, दीघ निकाय। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है अचरंग सूत्र। सबसे पहला बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कहानियों से संबंधित है: विनयपिटका, सुत्पिटका, अभिधम्मपिटका, जातक। इसका आंसर है जातक। निम्न में से गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे: सुश्रुत, चरक, जीवक, नागार्जुन। इसका आंसर है जीवक। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश, जिसे टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ कहा जाता है, कहाँ दिया? सांची, सारनाथ, श्रावस्ती, बोधगया। इसका आंसर है सारनाथ। बौद्ध धर्म में पेटी मोखा का क्या तात्पर्य है? महायान का एक विवरण, हीनयान का वर्णन,
संघ के नियम, किंग मेनेंडर के सवाल। इसका आंसर है संघ के नियम। निम्नलिखित में गौतम बुद्ध का समकालीन था। नागार्जुन, कनिष्क, कौटिल्य, महावीर। इसका आंसर है महावीर। अष्टांग पथ की अवधारणा का विषय है दीपवंश, दिव्यवदन, महापरिनिर्वाण सूत्र, धर्मचक्र, प्रवर्तन सूत्र। इसका आंसर है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? पार्श्व, नागार्जुन, शूद्रक, वासुमित्र। इसका आंसर है वासुमित्र। गौतम बुद्ध के शिक्षक कौन थे? पाणिनि, अलारा कलाम, कपिल, पतंजलि। इसका आंसर है अलारा कलाम। वे कौन से स्थान हैं जिनमें बुद्ध के अवशेष पाए जाते हैं? विहार, पिटक, स्तूप, चैत्य। इसका आंसर है स्तूप। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, पाली। इसका आंसर है पाली। वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा हर साल बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित घटनाओं में से एक को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। जन्म, ज्ञानोदय, परिनिर्वाण, मृत्यु, ऊपर के सभी। इसका आंसर है ऊपर के सभी। तीसरा बौद्ध परिषद किसके शासनकाल के दौरान आयोजित किया गया था? अशोक, कनिष्क, हर्ष, समुद्रगुप्त। इसका आंसर है अशोक। निम्नलिखित में से किसमें बौद्ध उपदेश हैं? चैत्य, जातक, पूर्वेश, त्रिपिटक। इसका आंसर है त्रिपिटक। निम्नलिखित में से किसे लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है? ईसा मसीह, भगवान बुद्ध, पैगंबर मोहम्मद, जरदुश्त। इसका आंसर है भगवान बुद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में शामिल नहीं है? सम्यक वचन, सम्यक चिंतन, सम्यक इच्छा, सम्यक आचरण। इसका आंसर है सम्यक इच्छा।